नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं सबसे पहले कैलकुलेशन के कुछ पार्टों को कंप्लीट करूंगा, फिर हम मैथ की नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग करूंगा। तो उसी अंक में आज हम आपको कैलकुलेशन का पार्ट फर्स्ट, जो कि आपको मल्टीपल फास्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, यानी गुणाओं को, किन्हीं संख्याओं का गुणा हम जल्दी से कैसे करें। होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में ये कैलकुलेशन जब आ जाती है तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। जब टाइम वेस्ट होता है तो हम कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे चले जाते हैं। तो आज मैं सिखाऊंगा जिनमें नॉर्मल टाइम 2 से 3 मिनट लगता है, तो उन क्वेश्चनों को मैं आज 5 से 6 सेकंड में इजीली सॉल्व करना सिखाऊंगा। आइए चलते हैं आज कैलकुलेशन के पार्ट 1 और देखते हैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, जिसमें पहला टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में आपको मल्टीप्लाई बाई 5, 25, 125, 625 कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या में 5 का गुणा, 25 का, 125 का और 625 का गुणा करने के लिए बोल दे तो आपको इन प्रश्नों को विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्यूशन देना है। मान लीजिए ये कैलकुलेशन कहीं आपकी क्वेश्चन के बीच में आ गई, या मान लेते हैं ऐसे प्रश्न आपको कैलकुलेशन की फॉर्म में, प्रश्न की फॉर्म में ही आ जाते हैं। अगर एक नॉर्मल बच्चा इन प्रश्नों को करेगा तो 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा ही लेगा। तो समझते इन क्वेश्चनों को फास्ट कैसे करें, बहुत ध्यान से समझना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये 5 जब बना होगा ना, ये 5 तो 5 बना होगा डेफिनेटली 10/2, यानी 10/2 क्या होता है 5। ये 25 जो बना होगा तो डेफिनेटली 100 कितना बना होगा 4। और 125 जो बना है वो ये कैसे बना होगा 1000/8। और ये 625 बना है ना, वो पक्का डेफिनेटली बना होगा आपका 10,000/16, तब आया होगा आपका 625। तो ये कंफर्म हो गया कि जब किसी संख्या में 5 का मल्टीप्लिकेशन करने को कहे तो आप उस संख्या में 2 का गुना कर दें। क्या कर दें, उस जब कभी भी आपको किसी संख्या में 5 का मल्टीपल करने को कहे तो आप उस संख्या में 2 का भाग दे दें और 0 को बढ़ा दें। जब आपसे 25 का गुना करने को कहे तो उस संख्या में 4 से भाग देकर उसमें 2 जीरो बढ़ा दें। और जब आपसे 125 का गुना करने को कहे तो 8 से भाग देकर उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दें या 3 जीरो बढ़ा दें। अगर आपको कभी भी किसी संख्या में 625 में गुणा करने को कहे तो आप 16 से भाग देकर उसमें 4 शून्य बढ़ा दीजिएगा। आइए सवाल को समझते हैं। पहला सवाल, उसने कहा 484 गुणा 5, बताइए आंसर फास्ट। वैसे एक नॉर्मल अप्रोच से 5 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा इसलिए, लेकिन यहीं से तो हमने कॉन्सेप्ट से सीखा, जब ये क्वेश्चन इस तरीके कॉन्सेप्ट से हो सकता है, ट्रिक से हो सकता है, तो ये क्वेश्चन भी पॉसिबल हैं। आइए समझते हैं क्या है। 5 से गुणा मतलब 2 से भाग, 5 से गुणा मतलब 2 से भाग। जब दोस्तों हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और आपका 5 का गुणा है, इसका मतलब 10 का गुणा होगा, 10 का गुणा का मतलब कितना 0, तो आपका आ जाएगा 24, 20 आंसर। आप कैलकुलेशन से कर लो, आप आराम से करना इस सवाल को, कैलकुलेटर से कर लेना, फिर भी इसका आंसर 24, 20 आएगा। आइए 25 का गुणा करते हैं। कैसे, 25 का गुणा करने को कहे तो मैंने कहा था आप कितने से भाग कर दो मेरे दोस्त, 4 से भाग कर दो। और 4 से भाग करने के बाद कितनी शून्य बढ़ानी है आपको 2, तो 4 से भाग किया इस प्रश्न में, तो मैंने कहा 4 एकन 4, 4 चुक 16 और 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, मैंने कहा 2 शून्य बढ़ा देना, तो आपने 2 शून्य बढ़ा दी। इस प्रश्न का आंसर यही होगा 142100। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 3 की ओर। 3 प्रश्न में आपको गुणा करना है 125 का, और मैंने कहा था किसी संख्या में अगर दुनिया की कोई भी संख्या हो 125 का गुणा करेंगे आप, तो इसका मतलब हुआ आप भाग कितने से दे रहे होगे, 8 से भाग दे रहे होगे मेरे दोस्त।
कितने से भाग दे रहे होगे? 8 से। जब इस संख्या में मैंने इजीली 8 से भाग दिया, बहुत ध्यान से समझना, 8 एकन 8 किया आपने, फिर यहाँ पर किया 8 एकन 8, अब बचा कितना? 1, 15 हो गया। इसका मतलब 8 एकन 8, अब बच कितना जाएगा? 7, तो यहाँ पर 76 हो जाएगा। तो 8 निम्मा 72 होते हैं। अब बचा कितना मेरे दोस्त? यहाँ पर बचा है आपका, यहाँ पर 76 था, 72 हो गया, 30 बचा। कितना बचा? 76 था, यानी यहां पर बचा कितना था आपका? एक सेकेंड में चेक कर लेता हूं फटाफट। 8 एकन 8, 8 एकन 8, और यहां पर 15 हो गया, तो 8 एकन 8, तो आपका बच कितना गया? 7, 76 हो गया था, तो 8 ने 72, तो बच कितना गया आपका? देखा जाए तो 4। तो आप कहोगे 8 फंजे 40, कितना कहोगे? 8 फंजे 40 हो जाएगा। अब 40 के बाद अब गुणा कितने का करोगे? जब 125 होता है तो गुणा कितने का करते हैं आप लोग? ये गुणा करते हैं आप 3 जीरो बढ़ा देते हैं, और जो जैसे ही 3 जीरो बढ़ाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1195। ये दशमलव कैंसिल होगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, डबल जीरो। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ये आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई की, तो उसको इजीली कर लेना, बड़े आराम से धीरे धीरे कैलकुलेशन को करना, तो आपके प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आएंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आपका आंसर गलत आ सकता है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आइए समझते हैं 625 का गुना कैसे करेंगे हम लोग। 625 का मतलब होता है मुझे भाग कितने से करना है मेरे दोस्त? 16 से। जब मैं इसमें 16 से भाग करूंगा तो बड़े ध्यान से समझना, 16 से भाग करोगे तो आप जानते हो 16 निम्मा कितने होते हैं? 144। तो जब हम 16 निम्मा 144 कर देंगे तो 153 में से जब आपका 144 कम हो जाएगा तो ये बच कितना जाएगा? देखा जाए तो 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9। 9 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 96। तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, यानी ये 96 से चला जाएगा। अब 625 है तो गुना कितने का होगा? 10,000 का। 10,000 का मतलब आपकी कितनी शून्य बढ़ जाएंगी मेरे दोस्त? 4 शून्य बढ़ जाएंगी। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। 96 पर कितनी जीरो आ जाएंगी? 4। इस तरीके से आपने टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया की कोई भी संख्या लेना, 5, 25, 125, 625 और चले जाओ, ऐसे अगर आपको गुणा आ जाए तो आपको क्या करना है? गुणा कहे भाग कर देना है। अगर 5 से गुणा कहे तो 2 का भाग, 25 से गुणा कहे तो 4 का भाग, 125 से गुणा कहे तो 8 का भाग, और 625 से गुणा कहे तो 16 का भाग करके उस पर क्रम से जीरो बढ़ाते जाएंगे। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और 4 जीरो। आइए समझते हैं मेरे दोस्त टाइप नंबर सेकंड की ओर। टाइप नंबर मेरा सेकंड क्या कहता है? मल्टीप्लाई बाई, आपको 11 से गुणा करना है, या फिर वो कह दे 22 से, या वो कह दे आपको 23 से गुणा करना है, या फिर वो कह दे आपको 44 से गुणा करना है। देखिए इन सवालों को बहुत ईजिली समझाने की आपको कोशिश करता हूं मैं। मान लीजिए एक मैंने छोटा सा सवाल लिया, आप 11 का मल्टीपल सीखिए, फिर देखिएगा आप धड़ाधड़ करोगे। कैसे? अगर आप 11 की अप्रोच को, कॉन्सेप्ट को समझ गए मेरे दोस्त, तो 22, 33, 44, 55, 66, 77 किसी भी संख्या का गुणा की कैलकुलेशन आ जाए तो आप विद इन सेकेंड में आंसर दोगे। आइए समझते हैं कैसे। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई बाई 11। ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे 212 में 11 का गुणा करना हो, मैं इस सवाल को यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर मुझे दे दिया जाए 212 और 212 में गुणा करने को कह दिया जाए कितने का? आपके सामने 11 का, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर हम लोग कैसे देते हैं? इजीली। बहुत ध्यान से समझना, क्या करना है? यहाँ पर 2 का 2 लिख देना है, और यहाँ पर भी आपको 2 का 2 लिख देना है। अब होता क्या है? इसको जोड़ देना है। 2 और 1 कितने होते हैं? 3 लिख दो, और 2 और 1 कितने होते हैं? 3। तो आप कैलकुलेटर से करो, इसका आंसर होगा आपका 23, 32। हाँ कि ना? 23, 32 इसका आंसर होगा। तो वही तो चीज करनी है। फिर से समझिएगा ध्यान से, क्या करना है आप लोगों को कि ये नंबर और ये नंबर
आप पहले सबसे पहले ये नंबर लिख लो जो आखिरी में है और इसको लिख लो यहाँ पर। अब बचा आपके ये नंबर, तो इसमें 2 और 1 कितना हो जाता है 3, और बेटा जी यहाँ पर कितना हो जाता है 1 और 2 कितने होते हैं 3। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया आपका 23 32। आइए समझते हैं आगे वाले प्रश्नों को। अब मान लीजिए आपका दूसरा सवाल है इस टाइप में, तो दूसरा सवाल का मतलब आपका यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो आप बेझिझक यहाँ पर 5 लिख लीजिएगा और यहाँ पर कितना लिख लीजिएगा 6। अब देखना इस प्रश्न को कैसे करेंगे। अब क्या 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 की कितनी हो जाएगी 0, कैरी कितनी हो जाएगी 1, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 5 और 2 कितने होते हैं आपके 7, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना 57,706। आप देख पा रहे हो, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और इस प्रश्न को मैंने इजीली कर लिया। जिन बच्चों के अभी तक समझ नहीं आया, कृपया करके वो दोबारा से समझें इस प्रश्न को, सुनिएगा इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न बैंक के एग्जाम में पूछा भी गया है। बैंक के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं और आप उसमें समय लगाते हो जबकि समय होता ही नहीं है। तो अब ध्यान से समझना, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 11 में, तो ये कितना है 2, और ये कितना है आपका देखा जाए तो ये कितना है 2। तो आपको क्या करना है, यहां पर 2 लिख लेना है एंड में। अब मुझे पता है कि लास्ट में मेरा 2 आएगा, तो हम अभी ना लिखें बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक एक स्टेप को समझो। 2 लिख लिया तो 9 2 कितने हो गए 11, 11 की कितनी हो गई आपकी 1, और 11 की 1 कैरी 1 हो गई, तो 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 और 1 कितना हो गया 18, 18 की कितनी हो गई 8, कैरी कितनी हो गई 1, 8 से कितने होते 14, 14 की कितनी हो गई 8 से 14 और कैरी 1 थी तो कितने हो गए 15, 15 की कितने हो गए 5, कैरी कितनी हो गई आपकी 1, 6 4 कितने होते हैं 10, 10 और 1 11, 11 का कितना हो जाएगा 1, 4 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 और 1 कितना होता है मेरे दोस्त 7। अब बचा कितना है एंड में 2, तो उसको तो मुझे लिखना ही लिखना था, यानी पहला और आखिरी तो लिखना ही लिखना है, यानी ये वाला और ये वाला तो हमेशा लिखना है। अगर कैरी होती, मान लो यहाँ 17 की 7 होती, तो यहाँ पर 2 की जगह कितना हो जाता है मेरे दोस्त 3 हो जाता। अब समझते इस सवाल को। अब देखो इसमें क्या कह दिया उसने, 484 गुणे आपसे कह दिया है उसने कितना 22, उसने कह दिया 484 गुणा 22। इस सवाल को कैसे करें भाई, 484 में गुणा करने को कह रहा है 22 का, तो आइए समझते हैं इसको भी बहुत इजीली। देखो कैसे, 484 में 22 का गुणा करेंगे। सर अभी तो आपने ये बता दिया था जोड़ घटा लो, लेकिन अब कैसे करोगे? सर डरना नहीं आपको, एक चीज समझो बहुत ध्यान से, गंभीरता से समझना। मैं इस प्रश्न को थोड़ा यहां समझा देता हूं। उसने ये कहा है 484 गुणा 22। अगर एक बच्चा समझदार है तो वो कहेगा सर 484 है, लेकिन ये है तो 2 गुणा 11 ही। अगर ध्यान से देखा जाए 2 गुणे 11 है, तो हम 484 में 2 का गुणा कर दें, फिर तो मल्टीप्लाई 11 का ही तो बचेगा। तो मैं इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 8, 2 अट्ठे 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 968 में अब मुझे गुणा कितने का करना है मेरे दोस्त, 11 का गुणा करना है। तो 11 का गुणा करने का तो अभी तरीका बताए ही थे हम आपको, कैसे, ये और ये लिख लो, कहने का मतलब 8 और 9 लिख लो, 8 और 6 कितने होते हैं 14 की 4 लिख लो, और 9 6 कितने होते हैं 15, 15 की कितनी लिख लो 5, कैरी 1 बढ़ जाएगी, तो 9 का कितना हो जाएगा यहां पर मेरे दोस्त 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 548। इजी है ना। आइए समझते हैं, इसको देखते हैं। अब ये तो आपको मैंने समझा दिया, अब आपको डायरेक्ट प्रश्नों में कैसे करना है ध्यान से समझना। अब इसी प्रश्न को आप डायरेक्ट 2 से गुणा कर दो, 22 का हो तो हमेशा 2 से दुगना करके लिख दो, तो 484 का दुगना लिख दो, अभी गुणा किया था फिर कर लो, इसमें 2 चौक 8, फिर यहां पर करो कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16 की 6, 2 चौक 8, 8 और 1 कितना होता है आपका 9, 968। अब गुणा कितने का कर दो इसमें 11 का, और ये रूल आपको अच्छे से आता है। कैसे, यहां पर 8 आएगा, यहां पर कितना आएगा 8 से 14 की 4 आ जाएंगी, 9 से 15 की 15,
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 से 14 की कितनी आ जाएंगी मेरे दोस्त, 4 आ जाएंगी, 9 6 15 और एक पहले से और है, सॉरी पहले से है तो कितना हो जाएगा ये 16 हो गया। अब बेटा जी यहाँ पर 9 है, 9 का कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान देना कि इसका आंसर आएगा 10 648। अब समझते हैं इस प्रश्न को, यानी 38 गुणा 33। ये प्रश्न तो बहुत ही ईजी है। अब आपको कुछ नहीं समझना, ये कितना होगा देखा जाए तो 3 गुणा होगा आपका 11। तो 3 का गुणा हम पहले ही इसमें कर ले और 11 का गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 24 की आपकी 4 हो जाएंगी। 3 त्रुक कितना हो जाएगा बेटा जी 9 और 2 कितना होता है 11। तो ये 114 में मल्टीप्लाई कितने का मेरे दोस्तों 11 का कर दो। और आपको अच्छे से आता है इसमें मल्टीप्लाई करना, कैसे आपने को बताया रखा है, 4 लिख दो और ये फिर 4 और 1 कितना होता है आपका 5, 1 और 1 कितना होता है 2 और एंड में क्या आएगा आखिरी वाला, तो ये आखिरी वाला लिख दो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1254। अब ये प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। ये 432 है तो आप जानते हो 33 बना होगा 3 गुणा कितने से 11 से। अगर 44 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 गुणे 11 हो जाएगा। अगर 55 का होगा तो 5 गुणे 11 हो जाएगा। उसका इस संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो इसका तिगुना कर दो, तो तिगुना कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1269 गुणा कितने का हो जाएगा मेरे दोस्त 11 का। अब तो प्रश्न बहुत ही इजी हो गया। कैसे 9 की तो कितनी आएगी, पक्का 9 आएगी। और मैंने कहा था 9 6 कितने होते 15, 15 का कितना हो जाएगा 5, 6 2 कितने होते हैं 8, 8 का कितना 8 और 1 9 और ये कितना है 2 और 1 3 हो जाएगा और 1 तो हमेशा यहाँ आएगा ही। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13,959। आइए चलते हैं आखिरी टाइप के प्रश्नों की ओर और बहुत खूबसूरत वो टाइप हैं। देखो आखिरी टाइप कहता है मल्टीप्लाई 9 99 4 टाइम्स 9, यानी 9 99 और 999 9999 का किसी संख्या में गुणा करो या फिर किसी संख्या में इनका गुणा करो या इनमें किसी संख्या का गुणा करो। तो आप कैसे विद इन सेकेंड में आंसर दे सकते हो। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको एक बारी, बहुत ध्यान से समझना। पहले मैं इस चीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अलग से बताता हूं। देखिएगा ये 9 है तो चलो मैंने थोड़ी देर के लिए समझा 9 है और 9 में अगर मैं गुणा कर दूं 8 से तो ज्यादातर बच्चे ये बात तो जानते ही होंगे 9 गुणा 8 कितना होता है 9 8 72। तो इसका आंसर आपका 72 आएगा। फिर मैंने सोचा सर 72 आएगा, ठीक है। जब हम 99 में और 84 का गुणा करेंगे तो ये तो मुझे सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल अप्रोच लगानी पड़ेगी। इसमें भी नॉर्मल लगेगी, इसमें भी नॉर्मल लगेगी, लेकिन ध्यान रहे नॉर्मल से काम नहीं चलेगा। आपका काम कैसे चलेगा उस चीज को बहुत ध्यान से समझना शिद्दत के साथ। तो इसको मैं 72 लाऊंगा कैसे, बहुत ध्यान से समझना। जितने का गुणा 9 में जिस संख्या का गुणा हो उसका कर दिया। अब क्या करना है, जिस संख्या का गुणा कर रहे हो ना उसमें 1 कम कर दो। जैसे ही 1 कम करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 7। एक बच्चा सोच रहा है ये 7 आने से क्या। अब बेटा जी ध्यान देना है आपको, अब जो 7 आया है इसी 7 को इस संख्या में से घटा दो। यहां पर चाहे कितनी भी संख्या हो, तो यहां पर 9 है तो 9 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 72। 72 इज राइट आंसर। अब कैसे बेटा, इसको समझो ना, मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं ना, ध्यान से समझे बेटा जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं छोटे छोटे एग्जामों में, तो आपका कैलकुलेशन का पार्ट जरूरी है। ये समझ लो कि मैथ की जान है कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। मेरे ये पार्ट 1 है कैलकुलेशन का, अगला पार्ट आएगा तो आपको मस्ट है कि आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर रटे हुए होने चाहिए। जब तक आपको 1 से 30 या 40 तक के स्क्वायर याद नहीं होंगे तो आपकी कैलकुलेशन कभी अच्छी नहीं हो सकती है। आइए समझते हैं इस सवाल को। 99 में 84 का गुणा करते हैं मेरे दोस्त।
जब हम 99 में 84 का गुणा करेंगे तो मैंने एक सिंपल अप्रोच बताई थी, क्या, बहुत ध्यान से समझना। 84 में से आप एक कम कर दो, 84 में से एक कम करोगे तो मेरे दोस्त कितना बच जाएगा आपका, देखा जाए 84 में से एक कम करोगे तो आपका बच जाएगा 83। अब ध्यान से समझना कि अब कैसे करोगे। अब सर 99 में से 83 कम कर दो, अब कैसे करोगे 99 में से 83 कम, ऐसे करो, देखो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 83 16। बताओ है आसान के नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है। अब मान लीजिए यही प्रश्न है, 999 में गुणा करना है 823 का, कुछ नहीं करना, आपको एक कम कर लेना और एक कम करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, ये 822। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 822। ये तो बहुत इजी काम है, 822 आ गया। अब आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, बस आपको 9 में से 8 कम करो, कितना बच जाएगा 1। अब बेटा जी 2 को कम करो, 9 में से कितना आ जाएगा 7। अब फिर 2 को कम करो, 9 में से कितना आ जाएगा 7। लो आपका आंसर आ गया। इससे जल्दी क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड के सवाल हैं ये। बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। अगर 4 टाइम्स 9 हो तो कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है, बस एक कम करना है, और ज्यों ही आप एक कम करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त 5, और यहां पर मिलेगा आपको 8, यहां पर मिलेगा 4, और मेरे दोस्त यहां पर मिलेगा 2। आधा काम हो गया 50%। अब जो काम बचा है ना उसको कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से समझना। अब क्या करना है, इसमें से क्या कर दो, पहले 2 को घटा दो तो कितना बच जाएगा 7। 9 में से 4 कम कर दो, कितना बच जाएगा 5। अब 9 में से 8 कम कर दो, कितना बच जाएगा मेरे दोस्त 1, और यहां पर 9 में से 5 कम कर दो, कितना बच जाएगा 4। लो आंसर आ चुका है सर, आंसर आ चुका आपका 24 85 75 14। आपका यही एग्जैक्ट और सही जवाब होगा। आप कैलकुलेटर से करो, फिर चेक करो क्या आप कैलकुलेटर से फास्ट हो रहे हो कि नहीं। बिल्कुल हो रहे हो, आप कैलकुलेटर से फास्ट हो जाओगे अगर आपने मेरी कैलकुलेशन की सभी पार्ट देख लिए तो। अब सबसे अहम बात और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, अगर मान लीजिए गुणा करने को कह दे वो किसमें, 999 में गुणा कह दे वो कितने का, वो कह दे आपसे 99 का, तो अब मैं इस सवाल को कैसे इजीली कर पाऊंगा। ध्यान से समझना कि बेटा जी मैंने यही तो कहा था, अगर 99 में गुणा करना है तो आप क्या कर दो, एक कम कर दो, और ज्यों ही मैं एक कम करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 98। क्या आ जाएगा 98। अब एक बच्चा सोच रहा है कि सर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पर 2 अंक 2, यहाँ पर 3 तो यहाँ 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ 4, लेकिन यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल सर पॉसिबल है, क्योंकि अगर 9 से बनी जो संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए दूसरी संख्या से, तो हम 999 में किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। वो संख्या बशर्त है उससे कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी बताता हूं, अगर आप कभी 99 में गुणा करोगे ना, अगर 99 में गुणा 8 का करोगे हो जाएगा, 99 में गुणा आप 76 का करोगे हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस ट्रिक से 99 में गुणा 762 का करोगे तो नहीं होगा, ये ट्रिक फॉलो नहीं करेगी। यानी जब तक 99 है तो 99 से छोटी संख्या से गुणा हो जाएगा, 99 से बड़ी संख्या से गुणा कभी नहीं होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहां पर मेरे दोस्त ध्यान से अगर आप समझें तो यहां पर अगर आप समझोगे तो यहां पर क्या है, ध्यान से समझना, यहां पर क्या है 99 में से एक कम करोगे कितना आ जाएगा 98। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, ये 98 आएगा। अगर आप 98 को अब 999 में से अगर आप कम करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ रहा होगा। यू कैन चेक, अभी चेक करो और फिर डिसीजन लो कि आपका सही है कि गलत। मेरे दोस्त गलत आ रहा होगा, क्योंकि रीजन ये है कि आप 3 अंक की संख्या है 9, यानी 3 टाइम्स 9 है
तो आपका जो घटाव आएगा वो 3 अंकों में आना चाहिए। दैट मीन्स 098 आपका सही होगा। 098 है। अब 098 को आप कम कर दीजिएगा। जब आप 098 को कम करेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे, 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 9। 9 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 0। 9 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 1। लो, आपका आंसर ये आ चुका है। बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर आ चुका है। कितना आपका सही आंसर इसका बन चुका है 98901। इट इज़ राइट आंसर। यही आपका मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब है। तो देख पा रहे होगे मैंने आपके समक्ष बहुत सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा जी एक सवाल मैं देता हूं आपको। मान लीजिए एक सवाल ये होता, अभी तो बहुत कुछ बताने के लिए है इसमें, ये सवाल आप घर से करके लाना। 1 2 3 4 गुणा 5 6 4 2, यानी इन 4 अंकों की संख्या का गुणा करना। अगर आप विद इन सेकेंड में कर पाते हो तो आपकी अप्रोच अच्छी है, और नहीं कर पाते हो तो आपकी अप्रोच बेटर नहीं है। तो आपने जो सीख लिया है आज, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो में मैं कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसका मल्टीपल जल्दी से जल्दी यानी विद इन सेकेंड में कैसे करें, अगली वीडियो में ये मिलेगा। 3 अंकों की संख्या का मिलेगा और 4 अंकों की संख्या का मिलेगा, और 100 के पास, 100 से कम, 100 से ज्यादा, और 100 से कम, 100 से ज्यादा दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन में कल की वीडियो में लेके आऊंगा, यानी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज इन प्रश्नों की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपने मन से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी लेता हूं आज के बाद इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उन क्वेश्चनों को इजीली कर जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि जो पढ़ नहीं सकते हैं पैसे देकर, तो वो इसको फ्री में पढ़ सकते हैं। और मुहिम मेरी ये है मेरे दोस्त कि मैं इस YouTube चैनल पर पूरा का पूरा मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर मैथ आएगा तो मैंने वो पढ़ाया होगा इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों।